नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब तक की बड़ी खबर आ रही है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में शराबबंदी खत्म होने वाला है। बड़ा खुलासा हो गया है। खुद जदयू के नेता शराब के मामले में पकड़े गए हैं और कहा जा रहा है कि कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ही बिहार में शराब बेचवा रहे हैं और कोई इसमें नहीं बल्कि खुद सरकार के ही लोग बिहार में जहरीली शराब और शराब बेचने का काम करते हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि अब जदयू के नेता ही खुद सरकार का ही अपने ही सरकार का भंडाफोड़ कर रहे हैं। जदयू के विधायक ने खुलासा करते हुए कहा कि जदयू के सांसद ही बिहार में दारू और अफीम बेचता है। और एक जदयू का नेता तो शराब के नशे में भी पकड़ा गया है। जदयू नेता ने शराब पी थी, फिर कपड़े उतार कर उन्होंने हंगामा किया। सोचिए कितनी शर्म की बात है कि एक जदयू के नेता, जिस पार्टी ने बिहार में शराबबंदी की है, उसी पार्टी का एक नेता शराब के नशे में पकड़ा जाता है। उसने कपड़े फाड़ कर हंगामा किया। और इतना ही नहीं, नशे में मवेशियों के पीने का जो पानी होता है ना, उसमें कूद गया। वाह, देखिए जरा इस जदयू नेता को किस प्रकार से बिना कपड़े के ही खड़े हैं। वाह। और जिस तरह से बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है और अब जदयू के नेता ही पकड़े जा रहे हैं शराब के नशे में और शराब बेचते हुए, तो इधर कांग्रेस ने अब मांग कर दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में नेता, माफिया और अधिकारी सब मिलकर बिहार में शराब बेचवा रहे हैं, जहरीली शराब बेचवा रहे हैं। और इधर आरजेडी ने तो यहां तक आरोप लगा दिया है कि सरकार ही बिकवा रही है बिहार में जहरीली शराब। मुजफ्फरपुर में आरजेडी विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि शराबबंदी को अब खत्म करना चाहिए। जल्दी ही सरकार अब शराबबंदी को खत्म करे और ज्यादा पैसे लेकर थाने पर ही शराब बिकवाए, लेकिन बिहार को अच्छी क्वालिटी का शराब मिले, ये नहीं कि जहरीली शराब दे करके लोगों को मारा जाए। बड़ी खबर है, सरकार पर ही शराब बिकवाने का आरोप लगा है। और इतना ही नहीं, बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने भी नीतीश सरकार की पोल खोल दी है। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार जी के इस शराबबंदी के कारण बेवजह हमारी पार्टी बीजेपी भी बदनाम हो रही है। हमने कुछ नहीं किया है बिहार में, लेकिन इस शराबबंदी के कारण जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, लोग जिस तरह से मारे जा रहे हैं, तो अब हमारी भी पार्टी का विरोध होने लगा है। हम बेवजह बदनाम होने लगे हैं। और बीजेपी ने भी बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर दी है। देखिए शराबबंदी पर बीजेपी का नीतीश पर सीधा हमला, जरा देखिए। कहा है कि सिर्फ कमजोर और गरीबों पर डंडा चला रहे हैं। बिहार में शराबबंदी करके ये सरकार, माफिया आराम से खुलेआम घूम रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ गरीबों और कमजोरों को शराबबंदी के तहत सताया जा रहा है। और सीधा सीधी बीजेपी ने मांग कर दी है कि तत्काल, मतलब जितनी जल्दी हो सके, इस कानून की समीक्षा करिए और इस कानून को खत्म करिए। अब बीजेपी ने भी बिहार में शराब बेचने की मांग कर दी है। और इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कह दिया है कि इस शराब से गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। बिहार में इस सरकार ने शराबबंदी लागू करके गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। जीतन राम मांझी ने यहां तक कह दिया कि जब पीएम नरेंद्र मोदी जी कृषि कानून को वापस ले सकते हैं, तो इस शराबबंदी को आखिर क्यों नहीं वापस लिया जा सकता है। अब जीतन राम मांझी बार बार मांग कर रहे हैं कि इस शराबबंदी को सबसे पहले खत्म करना चाहिए। और देखिए इधर बड़ी खबर आ रही है। खुद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने खुलासा करते हुए कहा कि थाने के पुलिस और ड्राइवर बिहार में शराब बेचने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि दरोगा को अब लाठी मारकर मैं खुद सुधारूंगा। अब कोई आंदोलन नहीं होगा, बल्कि अब सीधा एक्शन होगा। जदयू विधायक ने कहा है कि बिहार में दरोगा शराब बेचवाते हैं, गरीबों को शराब देते हैं और पैसे लेते हैं। दरोगा और पुलिस चौकी के ड्राइवरों को पता रहता है कि शराब की फैक्ट्री गांवों में कहां छुपकर चल रही है। इन घटनाओं में
पुलिस वालों की शराब माफियाओं से मिलीभगत है। जदयू नेता ने कहा है कि बिहार में सभी बॉर्डर सील हैं, बाहर से शराब नहीं आती है, बल्कि बिहार के जिलों में ही चोरी छिपे शराब की फैक्ट्री चलती है और शराब बेचवाई जाती है सरकार के द्वारा। खुद पुलिस की मिलीभगत से बिहार में शराब बेचवाई जाती है। और इतना ही नहीं, गोपाल मंडल ने पुलिस वालों को धमकी देते हुए कहा है कि हम सड़क पर अब प्रदर्शन नहीं करेंगे, बल्कि सीधा लाठी लेकर चले जाएंगे। हम लाठी वाले आदमी हैं। अब एक एक दरोगा को, एक एक पुलिस वालों को मैं लाठी मार मार कर सुधारूंगा, ऐसा गोपाल मंडल ने चेतावनी दे दी है। और इतना ही नहीं, जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने यहां तक कह दिया है कि जदयू के सांसद बिहार में शराब बेचने का काम करते हैं और अफीम की खेती करने का काम करते हैं। गोपाल मंडल ने कहा है कि हमारी पार्टी के यानी जदयू के भागलपुर से जदयू के सांसद अजय मंडल शराब बेचने का काम करते हैं। वे घूम घूम कर शराब बेचते हैं। और जिस तरह से बिहार में जहरीली शराब से लोग मारे जा रहे हैं, तो कांग्रेस ने अब मांग कर दी है कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए और इन मौतों का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अतः उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि हमने महिलाओं के कहने पर महिलाओं की भलाई के लिए बिहार में शराबबंदी कानून को लागू किया है और अब महिलाएं हैं बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग कर रही है। देखिए, कांग्रेस के महिला विधायक ने मांग किया है कि बिहार में इस शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि बिहार में पहली बार किसी महिला विधायक की ओर से नीतीश सरकार की शराबबंदी का विरोध इतने तल्ख तरीके से हुआ है। कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास ने जहरीली शराब से हो रही मौतों के मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर दी है। देखिए, महिला विधायक ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार जल्दी से शराबबंदी खत्म करें। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी आपके सगे संबंधी माफिया हो गए हैं, करोड़पति अरबपति बन गए हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही शराबबंदी है बिहार में। ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में खुलेआम शराब बिके, आम आदमी का जीवन सुरक्षित हो। शराब बंद है, इसलिए लोग जहर पीकर मर रहे हैं। डायबिटीज है, बीपी है, तो मिठाई खाना, तेल मसाला खाना लोग छोड़ दे क्या? और इतना ही नहीं, आरजेडी एमएलए अनिल साहनी ने तो इससे भी बड़ा बयान दे दिया। देखिए, इन्होंने कहा कि सरकार ही बिहार में जहरीली शराब बिकवा रही है, इसका उद्योग लगाया गया है, यानी सरकार ही बिहार में जहरीली शराब बनवा भी रही है और बेच भी रही है, और इसलिए मृत लोगों का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जा रहा है। और अब तो तेजस्वी यादव ने भी सवाल कर दिया है कि जिन लोगों की जहरीली शराब से मौत होती है तो आखिर उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया जाता है। अब देखिए, आरजेडी के लोग भी मांग करने लगे हैं कि अगर सरकार से शराबबंदी नहीं संभल रहा है तो इसे तुरंत ही समाप्त कर देना चाहिए और बिहार में थाना से ही शराब बिकवाना चाहिए। आज जो ब्लैक से लोग 600 से 700 रुपए में शराब खरीद कर पी रहे हैं, वे कम से कम असली शराब तो पिएंगे। आरजेडी ने मांग की है कि यदि सरकार चाहे तो शराब 1000 रुपए तक ले ले, लेकिन बिहार में कम से कम लोगों को अच्छे शराब तो मिलेंगे, लोग जहर तो नहीं पिएंगे। और इतना ही नहीं, आरजेडी ने यहां तक कह दिया कि एक तरफ शराबबंदी लागू करने से बिहार को 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है और इधर जनता का पैसा भी लूटा जा रहा है। मतलब शराबबंदी सिर्फ लागू होने से बिहार के लोग लगातार गरीब होने लगे हैं। बिहार का पैसा अब सीधे ब्लैक में जाने लगा है, नेताओं के, बड़े बड़े लोगों के जेब में जाने लगा है, और कहां जाता है वो पैसा किसी को नहीं पता। मतलब बिहार को लूटा जा रहा है इस शराबबंदी के तहत। इतना गंभीर आरोप आरजेडी नेता ने लगा दिया। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक जदयू नेता शराब पीकर नंगे अवस्था में पाया गया है, तो आखिर कौन है ये जदयू नेता? तो देखिए, कुछ दिन पहले की खबर है कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा जदयू प्रभारी का रात के नशे में नग्न अवस्था में हंगामा करने का वीडियो सामने आया था। वे अपने भाई के साथ झगड़ रहा था और इस दौरान वे मवेशियों के पीने के पानी में भी सिर डाल देता है।
और ये दैनिक भास्कर की खबर है। और जो ये वीडियो वायरल हुआ है, ये वीडियो जगदीशपुर गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में जदयू नेता जयप्रकाश प्रसाद शराब के नशे में नंगा खड़ा होकर अपने भाई को गालियां देता हुआ नजर आ रहा है। तो सोचिए कैसी कैसी शर्मनाक खबरें आ रही है इस जदयू के खिलाफ। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और अंत में आपसे सवाल, आप बिहार में शराबबंदी को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। और हाँ, जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।